चैप्टर नंबर 6 सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। इस चैप्टर का वेटेज है फाइनल एग्जाम में मिनिमम आया तो 4, मैक्सिमम 6 तक आ जाता है, 6-7 मार्क्स तक। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब होता है, कोई आइडिया? हाँ, हम लोग समाज, अगर हमारा बिजनेस है तो हमारा बिजनेस समाज के लिए क्या क्या कर सकता है। जैसे फ्री में फूड फैसिलिटी दे दिया, मेडिकल फैसिलिटी दे दिया, कुछ और XYZ आइटम दे दिया, नौकरी वगैरह दे दिया, ये सब होता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और बिजनेस एथिक का क्या मतलब होता है? हाँ, मोरल वैल्यूज, सिद्धांत। एक बिजनेस चला रहे तो हमें क्या क्या करना चाहिए। क्या हमारे बिजनेस में इलीगल काम होना चाहिए? नहीं। तो यहाँ पे जब बिजनेस एथिक पढ़ेंगे तो हम लोग कुछ अपने कर्तव्य पढ़ेंगे कि क्या क्या हमारे मोरल वैल्यूज होते हैं। इस चैप्टर का इंडेक्स लिखो, क्या क्या कवर करेंगे इसमें। आ जाओ आ जाओ, जल्दी 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 आओ। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि एक बिजनेस के क्या क्या कर्तव्य होते हैं समाज के लिए, और बिजनेस करते हैं तो क्या क्या हमें मोरल वैल्यूज़ का ध्यान देना है। ऐसे नहीं कि इलीगल आइटम अंदर सेल कर रहे हैं, दिखा कुछ और रहे हैं, बना कुछ और रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो वही सब चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। इंडेक्स लिखो, इस चैप्टर में क्या क्या है। इंडेक्स में लिखो सबसे पहला, जल्दी जल्दी कॉपी ओपन। पहला टॉपिक, कंसेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? कंसेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा, केसेस फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। केसेस फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। थर्ड टॉपिक, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स डिफरेंट ग्रुप्स। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स डिफरेंट ग्रुप्स। पहला टॉपिक कंसेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा टॉपिक केसेस फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, थर्ड टॉपिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड डिफरेंट ग्रुप्स, फोर्थ टॉपिक बिजनेस एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। बिजनेस एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। उसके बाद बिजनेस एथिक। और ये लास्ट टॉपिक पूनम गांधी में नहीं दिया है, बाकी NCERT में है, तो उसको हम लोग कवर करेंगे, CSR। आओ आओ जल्दी जल्दी। कंसेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, केसेस फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स डिफरेंट ग्रुप्स, बिजनेस एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। बिजनेस एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, बिजनेस एथिक्स। और लास्ट टॉपिक पूनम गांधी में नहीं है, बाकी NCERT में दिया है, CSR। CSR का फुल फॉर्म है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इतने टॉपिक हम लोग को डील करना है इस चैप्टर के अंदर। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के क्या क्या केसेस है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स डिफरेंट ग्रुप्स, बिजनेस एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, उसके अंदर एयर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, ये सब पढ़ेंगे। बिजनेस एथिक, क्या क्या मोरल वैल्यूज़ है, क्या क्या सिद्धांत है, बिजनेस करते टाइम किन किन बातों का ध्यान देना है। और लास्ट है CSR, इसका मतलब होता है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। देखो, हम लोग चैप्टर नंबर 1 में पढ़े थे, बात नहीं, इधर थोड़ा ध्यान दो। चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या था? नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़े थे कि बिजनेस के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब बिजनेस के कुछ उद्देश्य होते हैं, जिसमें हम लोग कुछ कुछ पढ़े थे। जैसे एक था मार्केट स्टैंडिंग, फिर एक था इनोवेशन, फिर उसके बाद था प्रॉफिट, फिर उसके बाद था और क्या था, प्रोडक्टिविटी, ये एक था, फिर एक था सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसे करके मल्टीपल बिजनेस के ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो ये वाला जो पूरा पर्टिकुलर चैप्टर है ना, ये इसी को डील करता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है, इधर ध्यान से पूरा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि ये हमारा बिजनेस है,
तो बिजनेस समाज के लिए क्या क्या कर सकता है उसको बोलते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या लगता है, अपनी इच्छा से होता है या फोर्सफुली करते हैं? अपनी इच्छा से होता है। अपनी इच्छा को एक वी से वर्ड आता है, याद है क्या? वॉलेंटरली। तो याद रखना है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होता है ना वो वॉलेंटरली परफॉर्म किया जाता है। कौन परफॉर्म करेगा? जो भी बिजनेसमैन होंगे वो परफॉर्म करेंगे। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मीनिंग ही यही है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऐसा जिम्मेदारी है जो वॉलेंटरी परफॉर्म किया जाता है। कौन करता है? बिजनेसमैन। क्यों करता है? कि वो सोशल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर पाए। बस यही है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग लिख रहे हैं, हेडिंग लिखो, कंसेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंसेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका मीनिंग याद करना पड़ेगा। 1 मार्क में आ जाता है कि एक्सप्लेन करो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये जो ब्लू कलर से लिखा है ये मीनिंग है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेट्स टू, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेट्स टू वॉलेंटरी एफर्ट्स। वॉलेंटरी को बॉक्स में डाल दो, काम का है। वॉलेंटरी का मतलब होता है हम अपनी खुद की इच्छा से करते हैं समाज के लिए, कोई फोर्सफुली नहीं होता। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेट्स टू वॉलेंटरी एफर्ट्स ऑन द पार्ट ऑफ बिजनेसमैन। कौन करता है? बिजनेसमैन करता है। क्यों करता है? कि वो कंट्रीब्यूट कर पाए समाज के लिए। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेट्स टू वॉलेंटरी एफर्ट्स ऑन द पार्ट ऑफ बिजनेसमैन टू कंट्रीब्यूट टू द सोशल वेलबींग। Social responsibility relates to the voluntary efforts on the part of businessman to contribute to the social well-being. Social responsibility का मतलब है एक वॉलेंटरी प्रयास करना, एक वॉलेंटरी एफर्ट्स करना, अपनी खुद की इच्छा से ये होता है। कौन करता है? बिजनेसमैन करता है। क्यों करता है? कि वो कंट्रीब्यूट कर पाए सोशल वेलबींग के लिए। ये वाला मीनिंग के ऊपर लिख लो, ये 1 मार्क में आता है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेट्स टू वॉलेंटरी। वॉलेंटरी मतलब खुद की इच्छा से ये प्रयास किया जाता है। कौन करता है? बिजनेसमैन। क्यों करता है? कि वो कंट्रीब्यूट कर पाए सोशल वेलबींग के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए। हो गया लिखना? ठीक है, अब इसको याद करना है। मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। ये समझ तो आ जाएगा लेकिन इसको एज इट इज़ एग्जाम में लिखना पड़ेगा, तो उसके लिए इसको याद करना ही है। फिर मैं सबसे पूछ के अगले टॉपिक पे आऊँगा। रेफर्स टू भी बोल सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं। रिलेट्स टू, रेफर्स टू सब चल जाएगा। हो गया यार? हाँ, चंद्रकांत ट्राई करेगा। 10 सेकंड मतलब वही 20 सेकंड हो गया। हाँ चंद्रकांत, ये डिस्टर्ब मत करो, बोलने दो ना, बोलने दो। हाँ हाँ, टू द सोशल वेलबींग, करेक्ट। बहुत इजी था, तू भी बोल सकती है। refers to voluntary efforts on the part of businessmen to contribute to the social well-being. हो गया? हाँ, टू कंट्रीब्यूट। हाँ ठीक है, याद हो गया? हाँ, मोहित बताएगा। वॉलेंटरी एफर्ट्स। हाँ, अंकित को याद हुआ? अरे बहुत सिंपल है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रेफर्स टू वॉलेंटरी एफर्ट्स ऑन द पार्ट ऑफ बिजनेसमैन टू कंट्रीब्यूट टू द सोशल वेलबींग। आशीष को याद हो गया? याद हो गया? हाँ अंकित। वॉलेंटरी एफर्ट्स, हाँ ठीक है, मोहित याद हो गया? ऑन द पार्ट ऑफ, हाँ ठीक है। अभिषेक को याद हो गया? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एन ऑब्लिगेशन। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एन ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेसमैन टुवर्ड्स द सोसाइटी।
सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एन ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेसमैन टूवर्ड्स द सोसाइटी। अभी जो पहले पॉइंट लिखे थे और अभी लिख रहे हैं, दोनों पॉइंट थोड़ा वो नहीं लग रहा उल्टा फुल्टा है? एक बोल रहा था अपनी मर्जी से करो, वॉलेंटरी एफर्ट्स है, और दूसरा बोल रहा है ऑब्लिगेशन है, मतलब करना ही पड़ेगा समाज के लिए। ऐसा क्यों? अभी हम लोग ऊपर पढ़े समाज के लिए करना है तो वो अपनी मर्जी से कर सकते हैं, वॉलेंटरी एफर्ट्स है, और दूसरा ही पॉइंट बोल रहा है करना ही पड़ेगा, ये दायित्व है, ये एक ऑब्लिगेशन है, करना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है। ऐसा क्यों? ये तो बिल्कुल हिपोक्रेसी हो गया ना, वहाँ कुछ और बात, यहाँ कुछ और बात। बोलो। तो यहाँ तो ऊपर लिखा है वॉलेंटरी होता है। हाँ, कैसे? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो मैं तुम लोग को अभी बस बेसिक बता रहा हूँ। देखो जो छोटे छोटे बिजनेस होते हैं ना, बात नहीं, कोई छोटे बिजनेस है, मान लो डेली का 5,000 का बिजनेस कर ले रहे हैं, 2,000 का बिजनेस कर ले रहे हैं, महीने भर का 30,000 का, 40,000 का, ऐसे कोई छोटे मोटे बिजनेसमैन है ना, तो उनकी मर्जी है, उनमें वॉलेंटरी लगता है, मतलब वो लोग अपनी मर्जी से कर सकते हैं कितना उन्हें समाज के लिए करना है, किसी को बिस्किट बांटना है, किसी को ब्रेड बांटना है, किसी को मिल्क बांटना है, ये सब उनकी मर्जी है। किनकी मर्जी है? कौन से बिजनेसमैन? छोटे छोटे बिजनेसमैन। तो ये जो हम लोग वॉलेंटरी शब्द का यूज़ कर रहे हैं ना, ये हर किसी के लिए नहीं है, बस छोटे छोटे बिजनेसमैन को वॉलेंटरीली अपनी मर्जी से किसको क्या बांटना है क्या नहीं बांटना है वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर कोई बड़े बड़े बिजनेसमैन है, अरे बात करोगे तो नहीं समझ आएगा जो इसमें मेन बात हो रहा है। इसमें देखो एक सेक्शन नंबर 135 पढ़ेंगे आगे जाकर, यही चैप्टर के एंड में, वो बात करता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ना कुछ लिमिट दिया है कि अगर आपका टर्नओवर मतलब सेल, पूरे साल भर का टर्नओवर ये पर्टिकुलर लिमिट को क्रॉस कर दे, मान लो 50 लाख दिया है, 50 लाख के लिमिट को क्रॉस कर दे, 51 लाख हो जाए, या मान लो आपका जो नेटवर्थ है, जो भी कंपनी है उसका नेटवर्थ है वो 1 करोड़ के ऊपर हो जाए, ऐसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ये कोई लिमिट दिया है। अगर ये टर्नओवर ऊपर चला गया 50 लाख के ऊपर, या नेटवर्थ जो है वो 1 करोड़ के ऊपर चला गया, तो इन लोग के ऊपर वॉलेंटरीली नहीं है, इनको मैंडेटरी समाज के लिए करना पड़ेगा। पॉइंट है समझ में? मैं एक बार और समझा रहा हूँ। देखो जो छोटे छोटे बिजनेसमैन होते हैं ना, जो नॉर्मल 30,000 कमा रहे हैं, लाख रुपए कमा रहे हैं, 2 लाख रुपए कमा रहे हैं, इन लोग के ऊपर वॉलेंटरी है। वॉलेंटरी मतलब इन लोग अपनी मर्जी से समाज के लिए कर सकते हैं, किसी के लिए घर खरीद के देना है, किसी के लिए चप्पल जूता कपड़ा कुछ भी XYZ खरीदना है, तो इन लोग के ऊपर वॉलेंटरी है। किन के ऊपर? जो स्मॉल बिजनेसमैन है। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा बिजनेस कर रहा है, जैसे अंबानी हो गया, अडानी हो गया, टाटा हो गया, ये बड़े बड़े बिजनेस है, तो इनके ऊपर ना कंपनीज एक्ट का सेक्शन 135 लग जाता है। सेक्शन 135 बोलता है कि अगर उनके कंपनी में साल भर में टर्नओवर एक लिमिट के ऊपर चला गया, या उनका नेटवर्थ एक लिमिट के ऊपर चला गया, तो फिर इनकी मर्जी नहीं है, उनको कानून बोलता है कि इनको करना ही पड़ेगा, इनके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि इनको समाज के लिए फिर करना ही पड़ेगा। जैसे अगर तुम लोग क्लासमेट का कॉपी देखे होगे, तो क्लासमेट का कॉपी के बैक साइड में उन लोग लिख के डालते हैं कि हम लोग कितना वो लड़कियों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। कभी देखे हो ऐसा? क्लासमेट के कॉपी में देखना, शायद डॉम्स वोम्स में नहीं होता होगा, मेरे को आइडिया नहीं है। फिर जैसे वो हो गया मामा अर्थ हो गया, तो मामा अर्थ का भी एक टर्नओवर ऊपर लिमिट के ऊपर चला गया है, तो वो भी समाज के लिए क्या कर रहे हैं, वो पेड़ पौधा लगा के दे रहे हैं। तो पेड़ पौधा लगा रहे हैं, समाज को अच्छा पूरा ग्रीनरी मिलेगा, और जो भी XYZ आइटम है वो सब मिलेगा। तो ऑब्लिगेशन किनके लिए है बताओ? जिन लोग छोटे बिजनेसमैन है या बड़े बिजनेसमैन है? जो बड़े बिजनेसमैन है, वो हम लोग चैप्टर के बिल्कुल लास्ट में पढ़ेंगे। यहाँ अगर तुम लोग ध्यान दियो तो ये जो 5th हेडिंग, मतलब सबसे लास्ट वाला हेडिंग है, 5th है ना, 1 2 3 4 5 6 6th हेडिंग, 6th हेडिंग में हम लोग को CSR पढ़ना है। इसमें जाके हम लोग कानून का दिया हुआ लिमिट पढ़ेंगे कि टर्नओवर इसके ऊपर गया तो पे करना पड़ेगा समाज के लिए, फिर उसके अगर सेल्स इसके ऊपर गया तो फिर समाज के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो बड़े बिजनेसमैन के लिए ना वो कंपलसरी है, वो उनके लिए ऑब्लिगेशन है। लेकिन अगर कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रहा है, मान लो यहाँ पे एक केरला दुकान हो गया, यहाँ एक अंटी दुकान हो गई, ये सब वाले के ऊपर खुद के ऊपर डिपेंड करता है। अगर इनको लग रहा है समाज के लिए कुछ करना है तो करो, नहीं लगता है मत करो। लेकिन अगर किसी का करोड़ के ऊपर चला गया, लाखों के ऊपर ट्रांजैक्शन चला गया, तो फिर उनको कंपलसरीली करना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पे 2 पॉइंट लिखा हुआ है। जो ये वॉलेंटरी पढ़े वो किसके लिए था? वो किसके लिए था? स्मॉल बिजनेसमैन के लिए। और ये जो ऑब्लिगेशन पढ़ रहे हैं वो किसके लिए है? बड़े बिजनेसमैन के लिए। जो बिग कंपनीज होते हैं, बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज होते हैं, या इंडिया के अंदर ऐसे रिलायंस इंडस्ट्री हो गए, तो उनका अगर टर्नओवर एक स्पेसिफाइड लिमिट के ऊपर चला गया तो उनको ऑब्लिगेशन है, उनको करना ही पड़ेगा। वो लोग मना नहीं कर सकते कि हम लोग समाज के लिए कुछ नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तो ये ऑब्लिगेशन में ना एरो करके लिख लो CSR। जब हम लोग CSR पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक, उसमें इसको समझ आएगा। ठीक है, अब अगले टॉपिक पे आते हैं।
फर्स्ट वाला अपना कंप्लीट हो गया, कंसेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये ऑब्लिगेशन में बस बॉक्स बना के लिख दो CSR। अच्छा एक चीज बताओ, अगर ये क्वेश्चन आ गया कि एक बिजनेस को क्यों समाज के लिए कुछ करना है, तो क्या लिखोगे? एक बिजनेस की जरूरत ही क्या है कि वो समाज के लिए कुछ करे? थोड़ा और डिटेल में, थोड़ा और बताओ। एक अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया कि बिजनेस की जरूरत क्या है कि वो समाज के लिए कुछ करे, तो क्या लिख के आओगे? 1-2 मार्क का आ गया तो ऐसी मस्ती था तो बिजनेस कर रहा है कुछ। हाँ हाँ हाँ, ये भी तो है, ले वो तो समझ आ गया, वो तो उसका बाद का इफेक्ट है कि समाज के लिए करेगा तो मार्केट में गुडविल बनेगा। मैं बोल रहा हूँ करना ही क्यों चाहिए, स्टार्ट ही क्यों करना चाहिए उसको? वो तो आफ्टर इफेक्ट है कि मार्केट में गुडविल आएगा, ये आएगा, ये भी हम लोग पढ़ेंगे अभी। अगला ही टॉपिक है ये पब्लिक इमेज, कि मार्केट में हमारा एक पब्लिक में इमेज जनरेट होगा, हम लोग को लोग जानेंगे पहचानेंगे, वो अगला टॉपिक है। लेकिन ये बताओ एक बिजनेस को करने की जरूरत क्यों है सोसाइटी के लिए? गुडविल वगैरह सब बाद में। हाँ, पैसा कहाँ से कमा रहा है? और बिजनेस में खरीद कौन रहा है? समाज के ही लोग, कस्टमर, आसपास के लोग खरीद रहे हैं। तो इसीलिए बिजनेस बोलता है कि मैं यहाँ था और मेरे को यहाँ पहुँचा दिए, तो इन्हीं लोग हैं जो मेरे को यहाँ से बिल्कुल यहाँ पहुँचा दिए, इसीलिए मेरे को सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहिए। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है कि समाज के लिए क्यों करना जरूरी है, तो उसके लिए हम लोग पॉइंट लिख ले रहे हैं। ये वाला जो पिंक कलर से लिखा है वो लिखो, इसमें यही लिखा है कि समाज के लिए इसलिए कुछ करना है क्योंकि समाज ही वो बिजनेस को इतने से इतना पहुंचाया है, तो इसीलिए वो बिजनेस चाहता है कि वो समाज को वापस से रिटर्न करे जो भी वो इतना बड़ा बना है बिजनेस। द बिजनेसमैन मेक यूज ऑफ रिसोर्सेज, द बिजनेसमैन मेक यूज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी का ही रिसोर्स लिया, उन्हीं का जगह लिया, उन्हीं के लेबर से काम करवाया, उन्हीं को सामान फाइनली सेल कर दिया। द बिजनेसमैन मेक यूज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी and earn from the members of society। उन्हीं का रिसोर्स लिया, उन्हीं से पैसा कमाया, तो इसीलिए अब बिजनेस को लग रहा है कि अब उनको वापस भी करने का समय आ गया है। द बिजनेसमैन मेक यूज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी एंड अर्न फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, सो दे मस्ट डू समथिंग फॉर द सोसाइटी। तो उन्हें सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। जहाँ से उन लोग बीज से लेके पेड़ बने हैं, मतलब बिल्कुल छोटे से लेके अर्श से फर्श तक पहुँचे हैं, सॉरी फर्श से अर्श तक पहुँचे। तो जहाँ इतने नीचे लेवल से इतना ऊपर लेवल तक सोसाइटी पहुँचाया है, तो सोसाइटी के लिए कुछ तो करना चाहिए। द बिजनेसमैन मेक यूज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी एंड अर्न फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, सो दे मस्ट डू समथिंग फॉर द सोसाइटी। ये अपना पहला टॉपिक खत्म हो गया। The businessman make use of resources of society and earn from the members of society, so they must do something for the society। बताओ एक बार सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मीनिंग। रिलेट्स टू द वॉलेंटरी एफर्ट्स ऑन द पार्ट ऑफ बिजनेसमैन टू कंट्रीब्यूट टू द सोशल वेलबींग। अब सेकेंड टॉपिक पे आते हैं। सेकेंड टॉपिक लिखो, केसेस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। केसेस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। केसेस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहले इसका हेडिंग लिख लो, बेटर इन्वायरमेंट फॉर बिजनेस। क्या नंबरिंग मतलब? हाँ वैसे ही कर लो, 1 2 3 4। पहला बेटर इन्वायरमेंट फॉर बिजनेस, दूसरा पब्लिक इमेज। बुक में टोटल 6 दिया है, 1 2 3 4 5, हाँ बुक में टोटल 7 दिया है। मैं उसमें से इसमें कितना लिखा हूँ? 5 लिखा हूँ। उसमें से एटलीस्ट तुम लोग 3-4 याद कर लेना, और इससे ज़्यादा एक आध याद मत करना, क्योंकि एग्जाम में ये आता है तो 2 3 4 मार्क्स तक जाता है। तो हमारे पास 3 पॉइंट। हाँ, अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन। पहला है बेटर इन्वायरमेंट फॉर बिजनेस, दूसरा है पब्लिक इमेज, तीसरा अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन। फिर फोर्थ है रिसोर्सेज यूज्ड फॉर मोरल जस्टिफिकेशन, रिसोर्सेज यूज्ड फॉर मोरल जस्टिफिकेशन। और लास्ट कंट्रीब्यूशन टू सोशल प्रॉब्लम, कंट्रीब्यूशन टू सोशल प्रॉब्लम।
केसेस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर एग्जाम में डायरेक्ट ही आता है कि एक्सप्लेन करो वेरियस केसेस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो एटलीस्ट 3-4 पॉइंट याद होना चाहिए। सबसे पहला है बेटर इन्वायरमेंट फॉर बिजनेस, दूसरा पब्लिक इमेज, तीसरा अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन, फोर्थ है रिसोर्सेज यूज फॉर मोरल जस्टिफिकेशन, और फिफ्थ है कंट्रीब्यूशन टू सोशल प्रॉब्लम। कंट्रीब्यूशन टू सोशल प्रॉब्लम। अब सबसे पहले पे आते हैं, फर्स्ट हेडिंग लिखो, फर्स्ट हेडिंग लिखो बेटर इन्वायरमेंट फॉर बिजनेस। अब हम लोग इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे एक एक। सबसे पहला लिखो बेटर इन्वायरमेंट फॉर बिजनेस। बेटर इन्वायरमेंट फॉर बिजनेस, देखो इसमें मतलब क्या है, जैसे ये बिजनेस है तो बिजनेस का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ये भी बनता है कि वो समाज को पॉल्यूशन फ्री रखे, पॉल्यूशन फ्री रखे, उनको बेटर इन्वायरमेंट दे। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए बिजनेस अपना काम कर रहा है, समाज वाले अपना काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बिजनेस का पॉल्यूशन उनके तक आ रहा है और उन लोगों को फिर खतरनाक बीमारी हो रहा है। वैसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए बिजनेस का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी होता है कि वो उनको अच्छा इन्वायरमेंट दे, बेटर इन्वायरमेंट दे, तो उन्हें पॉल्यूशन फ्री रखे। ऐसा सामान मन का यूज़ करे जिसमें पॉल्यूशन बिल्कुल हो ही ना, अपने वेस्टेज वगैरह को ये वाटर वगैरह में डंप ना करे जिससे वो पानी पूरा ख़राब ना हो। तो ये जो पहला पॉइंट लिखा है बेटर इन्वायरमेंट फॉर बिजनेस, तो बिजनेस का ये भी एक कर्तव्य बनता है कि वो पॉल्यूशन फ्री रखे, आसपास का जो भी इन्वायरमेंट है पूरा पॉल्यूशन से फ्री होना चाहिए। तो बेटर इन्वायरमेंट फॉर बिजनेस। अब देखो अगर इन्वायरमेंट आसपास का अच्छा रहेगा तो वहाँ के जो लोग रहेंगे उनको कोई बीमारी भी नहीं होगा, और जब उनको कोई बीमारी नहीं होगा तो उनका जो जीने रहने सहने का तरीका है वो भी बढ़ जाएगा। इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। बुक में आगे भी बहुत सारे चैप्टर्स में आएगा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब होता है जीने रहने सहने का तरीका। तो अगर हम लोग पॉल्यूशन करेंगे ही नहीं, जो ये बिजनेस वाले अगर इन लोग पॉल्यूशन करेंगे ही नहीं, इन लोग ऐसा मेथड अपनाएंगे जहाँ पे पॉल्यूशन बिल्कुल फ्री रहे, पॉल्यूशन मुक्त रहे, तो इससे क्या होगा, यहाँ के लोग बिल्कुल अच्छे से जी पाएंगे। और जब यहाँ के लोग बिल्कुल अच्छे से रह पाएंगे तो उनको जीने रहने सहने का तरीका एनहेंस होगा। उसी को बोलते हैं इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। चैप्टर में बहुत जगह आएगा, इकोनॉमिक्स भी पढ़ोगे वहाँ भी आएगा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब होता है लोग अभी जैसे रह रहे थे, मान लो झोपड़ी में रह रहे थे, अब उन लोग को एक महल दे दिया रहने के लिए, तो इनको बोलेंगे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया। अब तक एक रोटी खा रहे थे, अब बिरयानी खा रहे हैं, तो इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ने का मतलब होता है जीने रहने सहने का तरीका इन्हांस हो गया। फटा पुराना कपड़ा पहन रहे थे, अब अच्छा खासा कपड़ा पहन के घूम रहे हैं, तो इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो बताओ सबसे पहला केस क्या था, बेटर इन्वायरमेंट, बेटर इन्वायरमेंट फॉर बिजनेस। लिखो इसका पॉइंट लिखो, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट better environment, social responsibility create better environment for business operation as social responsibility improve quality of life। मतलब अगर हम पॉल्यूशन नहीं करेंगे तो उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ेगा। जो लोग बहुत कम एज में डेथ हो जा रहा है पॉल्यूशन की वजह से, उन लोग लंबे समय तक जीवित रह पाएंगे। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट बेटर इन्वायरमेंट फॉर बिजनेस ऑपरेशन एज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, कॉमा रिजल्ट इन रेजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रिजल्ट इन रेजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब जीने रहने सहने का तरीका। तो अगर हम लोग पॉल्यूशन को कंट्रोल करके चलेंगे तो आसपास के लोग का जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बढ़ेगा, जो भी सोसाइटी है उन लोग लंबे समय तक जीवित रह पाएंगे, और इसका जो फाइनल रिजल्ट ये रहेगा कि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। अगला लिखो, फर्स्ट हो गया अपना, यहाँ तक लिखना है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तक। सेकेंड पब्लिक इमेज। बताओ समाज सेवा करके पब्लिक में हमारा इमेज बढ़ता है या घटता है? बढ़ता है। जितने भी पॉलिटिशियंस होते हैं वो अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए यही करते हैं कि समाज के लिए एक बार आएंगे, कहीं मीटिंग वगैरह करेंगे, कुछ एक आध अच्छा काम करके चले जाएंगे। अंदर पूरा करप्टेड लोग बैठे हैं, लेकिन बाहर समाज को दिखाने के लिए बहुत अच्छा काम करते रहेंगे। तो इससे उनका क्या होता है, पब्लिक इमेज बढ़ता है। तो ये भी यही लिखा है सेकेंड पॉइंट कि जो भी बिजनेस समाज सेवा करेगा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करेगा, उसका मार्केट में गुडविल बढ़ेगा। गुडविल बढ़ने को ही बोलते हैं पब्लिक इमेज।
पब्लिक इमेज का मतलब होता है जैसे मार्केट में बहुत सारे कंपनी हैं, जैसे अगर मैं नूडल्स का ही कंपनी बताऊं तो मार्केट में कितने सारे कंपनीज हैं, लेकिन हम लोग कुछ एक आधी नूडल्स को ज़्यादा जानते हैं। जैसे एक वो येलो वाला मैगी हो गया, यूपी नूडल्स एक हो गया, ये सब अलग अलग ऐसे बहुत सारे क्या बोलेंगे नूडल्स के कंपनीज है, मल्टीपल कंपनीज है, लेकिन इसमें से हम जानते 2-3 को। ये ऐसा क्यों? हाँ हाँ हाँ, उन लोग कौन आया अभी? अच्छा ठीक। तो सुनो, जैसे तुम लोग कभी मैगी कंपनी का ऐड देखना, बात नहीं, तुम लोग कभी मैगी कंपनी का ऐड देखना, वो डायरेक्ट ना लोगों के सेंटिमेंट से खेलता है। वो ऐसा दिखाएगा कि बच्चा स्कूल के लिए लेट हो रहा है तो मम्मी उसके लिए फटाक से मैगी उबाल के दे दी तो वो टाइम पे चला गया, या वो बच्चा घर छोड़ के कहीं बाहर पढ़ने गया है, उसके पास टाइम नहीं है तो तुरंत मैगी उबाल दिया, उसका काम हो गया, वो खा लिया, उसको मम्मी का याद आ रहा है कि मम्मी बना के देती है। तो बिल्कुल ना ऐसा सेंटिमेंट को टच करने का काम करता है। तो इससे क्या होता है, लोग को लगता है हाँ ये एकदम रिलेटेबल हो गया, ऐसा हो गया, तो उस वजह से उनका पब्लिक इमेज बनना चालू हो गया। ऐसे बहुत सारे वो हैं जो कंपनीज बने जो बिल्कुल ऐसे प्योर लोगों के सेंटिमेंट फीलिंग्स के साथ खेलते हैं। तो तुम लोग जब भी ऐसे मैगी का ऐड देखोगे ना, वो कहीं ना कहीं ऐसे सेंटिमेंट से ही खेलेंगे। तो यही सब पॉइंट है। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करने से क्या होता है, और मैगी वाले यूनिलीवर जो कंपनी है, मैगी का जो मदर कंपनी है, वो अपना अलग अलग एडवर्टीजमेंट भी डालता है कि हम यहाँ प्लांटेशन करें, वहाँ जाकर लोगों को पढ़ाएं हैं, वुमेन लोग को क्या बोले हैं, उनको कैपेबल बनाएं, उनको कुछ नौकरी दे रहे हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ओपन कर रहे हैं। तो ये सब करके क्या होता है, लोग के दिमाग में एक बस जाता है कि एक अच्छा कंपनी है। जैसे मामा अर्थ का भी एडवर्टीजमेंट तुम लोग देखे होगे ना, कोई भी यूट्यूबर वगैरह स्पॉन्सर जब करता है तो बोलता है कि आप अगर एक प्रोडक्ट खरीदोगे तो आपके नाम का एक ट्री कहीं ना कहीं उगाया जाएगा। सुने हो? जो भी स्पॉन्सर करते हैं ना यूट्यूबर लोग, तो वो लोग ऐसे बोलते हैं कि आप जो भी प्रोडक्ट खरीदोगे आपके नाम का एक पेड़ हम लोग उगाएंगे, और ये 2000 इतने तक इतने लाखों ट्रीज उगाने का वादा हुआ है। तो ये सब क्या है, पब्लिक के सेंटिमेंट से खेल रहे हैं, और उन लोग ऐसा काम कर रहे हैं, तो ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यही वाला पॉइंट है, जो भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करेगा जो भी कंपनी, उसका मार्केट में पब्लिक इमेज बढ़ेगा, एनहांस होगा। क्या हो गया त्रिवेणी में? बढ़िया। लिखो अगला पॉइंट। अ बिजनेस कैन इम्प्रूव इट्स इमेज A business can improve its image in public by assuming social responsibilities. A business can improve its image in public. एक बिजनेस मार्केट में, पब्लिक में अपना गुडविल बढ़ा सकता है, इमेज बढ़ा सकता है by assuming social responsibilities. By assuming social responsibilities. अगला लिखो, satisfied employees, workers, customers and supplier contribute to the success of business. अगर हमें मार्केट में सक्सीड होना है, बाकियों के कंपैरिजन में आगे बढ़ना है, उनसे एक एज लेना है, तो हमें सबको सेटिस्फाई करते चलना पड़ेगा। जैसे हमारे एम्प्लॉयज़ हो गए, उन लोग टाइम में, अगर मान लो दिवाली आ रहा है तो दिवाली बोनस दे दो, होली आ रहा है तो होली का बोनस दे दो। वर्कर्स वगैरह हो गए, फिर कस्टमर हो गए, कस्टमर को डिस्काउंट वगैरह दो कि वो अट्रैक्ट हो जाए हमारे बिजनेस के लिए। सप्लायर जिससे खरीद रहे हैं उसको टाइम में पेमेंट दे दो, उसके साथ बिल्कुल भी ऐसा हेरा फेरी मत करो, जो वादा किया गया उस टाइम में पैसा दे दो। तो अगर हम लोग सबको सेटिस्फाई करके चलेंगे तो उन लोग को बताएंगे कि ये कंपनी बहुत अच्छा है, या हमें टाइम पे सामान दे देता है, टाइम पे पैसा दे देता है, टाइम में रेगुलर सप्लाई करता है। तो इससे मार्केट में हमारा एक बिजनेस को सक्सेस मिल पाता है। तो यही है सेकेंड। अभी तक 2 पॉइंट पढ़े। सबसे पहला क्या था, बेटर इन्वायरमेंट फॉर बिजनेस, और दूसरा क्या है, पब्लिक इमेज। अब तीसरा लिखो, अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन, इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट, कुछ भी लिख सकते हो। अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस भी लिख सकते हो, इंटरवेंशन भी लिख सकते हो, इन्वॉल्वमेंट भी लिख सकते हो। अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, इंटरवेंशन या इन्वॉल्वमेंट, सबका मतलब वही होता है। बॉर्नविटा का भी ऐड देखे होगे, मैं हार गई लेकिन मैं अपने बेटे को जीतते हुए देखूंगी, मेरा बेटा जिस दिन मेरे को हराएगा उस दिन मैं जीत जाऊंगी। ये सब क्या है, प्योर पब्लिक के सेंटिमेंट से टच करना है, उनके साथ खेलना है। तो वो देख के लगता है हाँ सही बात है। तो ये सब लोग पब्लिक इमेज के लिए तो ये करते हैं। अब अगले पे आते हैं, अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन। मान लो एक बिजनेस मैं ओपन किया, ठीक है, और एक बिजनेस मान लो दिव्यांश ओपन किया, ठीक है, हाँ बड़ा बिजनेस है,
बड़ा बिजनेस है, ठीक है। तो ये दो बिजनेस है, एक मेरा बिजनेस है, एक दिव्यांश का बिजनेस है। लेकिन आए दिन दिव्यांश के बिजनेस में पुलिस वाले आते रहते हैं, कभी सुनो, आए दिन पुलिस वाले आते रहते हैं, इनकम टैक्स वाले आते रहते हैं, अलग अलग जीएसटी वाले आते रहते हैं। तो आए दिन आते थे, हर 2-3 दिन में कस्टमर नहीं दिखते हैं, लेकिन पुलिस वाले दिख जाते हैं उसके दुकान में। कहाँ पे? सुनो, सही बात है। सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो दो बिजनेस है, एक मेरा बिजनेस, एक दिव्यांश का बिजनेस। लेकिन आए दिन मेरे बिजनेस में तो कस्टमर मन आते हैं, लेकिन दिव्यांश के बिजनेस में कस्टमर नहीं आते हैं। कभी पुलिस वाले आ जाते हैं, कभी पुलिस वाले जाते हैं तो इनकम टैक्स अथॉरिटी वाले आ जाते हैं, कभी उन लोग जाते हैं तो जीएसटी वाले आ जाते हैं। तो बताओ मार्केट में किसका बिजनेस अच्छा दिखेगा? मेरा ही बिजनेस। ये बोलती है लड़कियां आ रही है। अच्छा, सही बात है। जैसा बिजनेसमैन सुनो, तो इससे हम लोग क्या समझे, मार्केट में कब अच्छा है? जब गवर्नमेंट बार बार हमारे बिजनेस में आएगा, या कभी कभार ही आएगा, या नहीं आएगा? नहीं आएगा। जिसके बिजनेस में बार बार गवर्नमेंट आ रहा है, क्या वो बिजनेस अच्छा रहेगा? नहीं, मतलब कुछ ना अंदर कुछ ना कुछ तो चल रहा है। क्या पता बाहर दिखा रहा है कि बाहर दिखा रहा है अच्छा खासा बिजनेस, वहाँ अंदर स्मगलिंग चल रहा है, इधर उधर लोग को बेच रहा है, कुछ बात तो नहीं हो रही है, कुछ भी हो रहा है अंदर, कुछ भी मतलब क्या बोलना चाह रहे हो? कुछ भी भाई तेरा कनेक्शन है पुलिस वाले से। एम्प्लॉय मन को रखा है ना ऐसे। एम्प्लॉयज मन होते हैं ना बिजनेस में। सुनो इधर सुनो, ए बस 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 इधर सुनो। अवॉइडेंस ऑफ, अरे सुन लो रे, अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन। अगर हमें मार्केट में सक्सेसफुल बनना है तो हमारा बिजनेस में सरकार बार बार आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। जिनके बिजनेस में सरकार बार बार आ रहा है, क्या वो मार्केट में सक्सेसफुल है? नहीं। वो कुछ और काम में भले सक्सेसफुल हो सकता है, लेकिन जो काम के लिए वो बना है उसमें वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो लिखो पॉइंट, लिखो लिखो लिखो। गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज कॉस्टली। कॉस्टली क्यों? क्योंकि अगर सरकार रेड मारा तो पूरे अच्छे से निपट जाएंगे। पूरा आसपास इतने सालों का टैक्स वगैरह सब निकालेगा, ये सब छुपा के रखे थे, वो सबका स्मगलिंग वगैरह जोड़ेगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट इंटरवेंशन बहुत महंगा पड़ता है, बहुत कॉस्टली पड़ता है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज कॉस्टली टू बिजनेसमैन एंड रिस्ट्रिक्ट देयर फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्रीडम ऑफ मेकिंग डिसीजन। अगर उसके कंपनी में बार बार गवर्नमेंट आ रहा है तो गवर्नमेंट अब उसको डिसीजन लेने नहीं देगा। अब गवर्नमेंट बताएगा कि धंधा कब बंद करना है, कब चालू करना है। गवर्नमेंट बोलेगा कि हम लोग का इतना दिन रेट चलेगा तो इतने दिन बंद करना पड़ेगा। तुम लोग को पता है ना, अगर रेट होता है तो रेट जब तक खत्म ना हो जाए कोई भी पार्टी अंदर नहीं आ सकता, कोई भी पार्टी बाहर नहीं जा सकता। रेड बहुत ही एकदम ऐसा परमानेंट एरिया पे होता है। तो जितने भी लोग रेड वाले रहते हैं ना, उन लोग पूरा अपना, अगर मान लो कोई बहुत बड़ा रेड में जा रहे हैं तो पूरे के पूरे लोग वही घर में रुकेंगे, उन लोग बाहर नहीं निकल सकते। और अंदर का आदमी कोई बाहर नहीं जा सकता, बाहर का आदमी कोई अंदर नहीं आ सकता। तो रेड बहुत सोच समझ के होता है, तो इसीलिए बहुत कॉस्टली भी पड़ता है। और एट द सेम टाइम डिसीजन मेकिंग लेने का पावर अब दिव्यांश के पास नहीं रहेगा। अब वो रेड वाले अथॉरिटी बताएंगे कि कब रेड हम खत्म करेंगे, कब तुम जा सकते हो, कब आ सकते हो, पूरा उन्हीं लोग बताएंगे। कुछ नहीं होता है तो हाँ, वो मानहानि का केस कर देता है ना आगे वाला पर्सन की मेरा मानहानि हो गया, पूरे पब्लिक के सामने रेप्यूटेशन डाउन हो गया। तुम लोग एक मूवी देखना, रेड 1 और रेड 2, क्या मूवी है। रेड 2 तो चलो उतना लेवल का नहीं है, लेकिन रेड 1 एक नंबर। रेड बहुत मजेदार था, बहुत। वो मूवी देखोगे ना तुम लोग को एक्चुअल में पता चलेगा कि रेड क्या खतरनाक लेवल का चीज होता है। अगला पॉइंट लिखो, इसका एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल, गवर्नमेंट हैज पास्ड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अरे लिखो रे, गवर्नमेंट हैज पास्ड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ये एक्ट के बाद इसका सन लिख लेना, 2019। गवर्नमेंट हैज पास्ड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। सुने होगा अभी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट? अरे बचपन में कभी तो पढ़े होंगे, राइट टू सेफ्टी, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये वो ऐसा वैसा। कंज्यूमर के बहुत सारे राइट्स होते हैं ना, राइट टू बी हर्ड, राइट टू सीक रेड्रेसल, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, ये सब। तो ये कंज्यूमर एक्ट 2019 के अंदर लिखा हुआ है। 2019 ये 12th में पढ़ोगे। 12th का एक पूरा चैप्टर डेडिकेटेड है कोबरा पे।
कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, भैया क्या शॉर्ट फॉर्म बना रहे हैं यार, मजा आ रहा है। ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। पेन नहीं, वो नुपुर को दे दिया, रखा था उसका पेन, ले गई। तो उसका पेन कॉपी वॉपी लेके चला गया है बोलते। भैया लिखो। ट्रांसलेशन लाएगा अभिषेक को कल बोल रही गरबा कर दीजिए। भैया, तारीख पे चलेंगे। है ना भैया, कल बोली ना तो व्यास के साथ गरबा करो। उसको मैं मना कर चुका हूँ। अडल्ट्रेशन मतलब हाँ मिलावट, मिलावट को इंग्लिश में अडल्ट्रेशन बोलते हैं। ब्लैक मार्केटिंग मतलब काला बाजारी एंड अदर एंटी सोशल प्रैक्टिसेस, यहाँ तक लिखना है। सरकार ऐसे बहुत सारे वो जो एक्ट है उसके अंदर राइट्स दे के रखा है कि कस्टमर के साथ अगर ऐसा कुछ भी होता है और उसको लगता है कि मेरे साथ धोखेबाजी हुआ है, अडल्ट्रेशन मिलावट हुआ है, काला बाजारी हुआ है, 1 किलो की जगह बस 750 ग्राम दिया गया है, तो ये सब के केस में वो जाके केस कर सकता है कोबरा एक्ट के अंदर। भैया आपको हो रहा है हिंदी में काला नाग, पूरा लिख के काला नाग लिखा है। चलो अरे रे बस पढ़ाई पे हो। यार मेरा मूड खराब है। चलो चल रहा था। बताओ, सबसे पहला क्या था? बेटर इन्वायरमेंट फॉर बिजनेस। दूसरा क्या था? पब्लिक इमेज। और तीसरा अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन, मतलब कोशिश करना है कि गवर्नमेंट इंटरवीन करे ही ना हमारे बिजनेस में। अगला लिखो चौथा, रिसोर्सेज यूज्ड फॉर मोरल जस्टिफिकेशन। 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 देखो इसके अंदर क्या पॉइंट है, कंपनी के पास बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं। जैसे पहले तो कंपनी के पास पैसा रहता है अच्छा खासा, दूसरा कंपनी को टैलेंट वाले लोग की ज़रूरत रहती है, फिर और क्या हो सकता है, कंपनी के पास असेट्स वगैरह रहते हैं बहुत सारे, कंपनी के पास वो IT प्रोफेशनल्स ये सब लोग की ज़रूरत रहती है। तो ये क्या लिखा हुआ है, पॉइंट लिखा है कि कंपनी को अपना जो रिसोर्सेज है, देखो क्या क्या उसके पास रिसोर्स होता है, पैसा रहता है, उनको टैलेंट की ज़रूरत होती है, उन्हें एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती है, तो ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज उनके पास रहते हैं। तो उन लोग को वो क्या लिखा है कुछ बुक पॉइंट में, रिसोर्स को यूज़ करना है कुछ ऐसा कि उससे मोरल जस्टिफिकेशन हो पाए। क्या मतलब मोरल जस्टिफिकेशन का? रिसोर्स को कुछ ऐसा यूज़ करना है कि समाज में मोरल जस्टिफिकेशन हो पाए। मतलब बोलो रे बोलो, मोरल जस्टिफिकेशन। हाँ हाँ, कुछ रीज़न के लिए नहीं नहीं, और थोड़ा दिमाग लगाओ। रिसोर्स को कुछ ऐसा यूज़ करना है जिससे समाज में मोरल जस्टिफिकेशन हो पाए। हाँ देखो, सोसाइटी में 2 सेक्शन ऑफ सोसाइटी में लोग रहते हैं, एक होता है रिच, एक होता है पुअर। अब इसमें क्या है, जो रिच होता है ना, अमीर आदमी अमीर ही होते जाता है और गरीब आदमी गरीब ही होते जाता है। तो इसीलिए क्या लिखा है, जो रिसोर्स है उसको कुछ ऐसा यूज़ करो कि समाज में एक पैरेलल लाइन ड्रॉ हो पाए, किनके बीच में, रिच और पुअर के बीच में। ऐसे ना हो कि रिच बिल्कुल रिच होता जा रहा है और पुअर बिल्कुल पुअरर होते जा रहा है। तो इसीलिए लिखा है कि समाज मतलब कंपनी के पास जो रिसोर्सेज है उनको ऐसा यूज़ करो कि समाज में एक मोरल जस्टिफिकेशन हो पाए, मतलब एक पैरेलल लाइन ड्रॉ हो पाए कि पुअर को भी लगे कि हाँ मैं भी अपना बात रख सकता हूँ, उसको डरने धमकाने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला पॉइंट है। लोग ऐसा बोलते हैं ना, अमीरी बस कुछ करने के लिए पैदा होते हैं, गरीब मरने के लिए पैदा होते हैं। तो ऐसा नहीं होना है, गरीबों को भी पूरा प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, उनको भी नौकरी वगैरह मिलना चाहिए कि वो आगे अपना ग्रोथ कर पाए। तो ये रिसोर्सेज को कुछ ऐसा यूज़ करो कि समाज में एक पैरेलल लाइन ड्रॉ हो पाए अमीर और गरीब के बीच में, दोनों बिल्कुल जस्टिफिकेशन मिल पाए उनको। लिखो इसके अंदर का पॉइंट, बिजनेस हैज रिसोर्सेज सच एज मनी। बिजनेस हैज रिसोर्सेज सच एज मनी, पैसा है बिजनेस के पास, टैलेंट्स, एक्सपर्टीज इन टेक्निकल एरिया, एक्सपर्टीज इन टेक्निकल एरियाज, ये पहला पॉइंट हो गया। बिजनेस हैज रिसोर्सेज सच एज मनी, टैलेंट, एक्सपर्टीज इन टेक्निकल एरिया। अगला पॉइंट, द बिजनेसमैन कैन हेल्प गवर्नमेंट विद दीज रिसोर्सेज इन सॉल्विंग प्रॉब्लम। द बिजनेसमैन कैन असिस्ट की जगह हेल्प लिख सकते हो, असिस्ट का मतलब ही हेल्प होता है। The businessman can help government
with these resources in solving problem। इसमें लिखा है कि बिजनेसमैन जो हैं उनको सरकार के साथ मिलकर मदद करना चाहिए। इतने सारे लोग बेरोजगार हैं तो सरकार से मिलकर सरकार का भी मदद कर दे उनको नौकरी देने में, तो पब्लिक को अगर नौकरी मिल जाएगा तो सरकार का भी भला हो जाएगा। द बिजनेसमैन कैन हेल्प गवर्नमेंट विद दीज रिसोर्सेज इन सॉल्विंग प्रॉब्लम। अगला पॉइंट लिखो, बिजनेस कैन हेल्प इन सॉल्विंग प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। बिजनेस कैन हेल्प इन सॉल्विंग प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बाई ऑफरिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। बस इतना ही लिखना है। बिजनेसमैन मतलब बिजनेस जो है वो लोगों का हेल्प कर सकता है बेरोजगारी को हटाने के लिए। कैसे हेल्प करेगा? उनको रोजगार दे दो, अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपने बिजनेस में उनको काम दे दो। बताओ फर्स्ट वाला क्या था? बेटर इन्वायरमेंट फॉर बिजनेस। दूसरा पब्लिक इमेज। तीसरा अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन। चौथा रिसोर्सेज यूज्ड फॉर मोरल जस्टिफिकेशन। ये 4 पॉइंट है। और लास्ट लिखो कंट्रीब्यूशन टू सोशल प्रॉब्लम। कंट्रीब्यूशन टू सोशल प्रॉब्लम। कंट्रीब्यूशन टू सोशल प्रॉब्लम। देखो सोशल प्रॉब्लम क्या होते हैं? ऐसे प्रॉब्लम जो कंपनी ने क्रिएट किया है। जैसे मान लो पॉल्यूशन, कंपनी अपना पूरा जो कूड़ा कचरा है इसको पानी में डाल दे रहा है, लैंड में डाल दे रहा है, वो डिग्रेड होकर पूरा खराब हो जा रहा है, लैंड पॉल्यूशन हो जा रहा है, वाटर पॉल्यूशन हो जा रहा है। क्रिएशन ऑफ अनसेफ वर्क प्लेस। मान लो जो फीमेल है उनको अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, मेल को अच्छा प्रायोरिटी दिया जा रहा है, फीमेल का बात नहीं सुना जा रहा, उन लोग से काम ज़्यादा करवाया जा रहा है, पैसा नहीं दिया जा रहा, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं। तो ये सब जो है ये सोशल प्रॉब्लम है मार्केट में। मतलब कंपनी जो क्या बोलेंगे सोसाइटी में कंपनी के द्वारा बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। जैसे हो गया पॉल्यूशन, जैसे हो गया अनसेफ वर्क प्लेस, जैसे हो गया भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कौन किया है? ये प्रॉब्लम क्रिएट कौन किया है? सोसाइटी क्रिएट किया है, बिजनेस। अभी बिजनेस की बात चल रही है। सोशल प्रॉब्लम का मतलब पॉल्यूशन, सोसाइटी पॉल्यूशन क्रिएट किया है बोलने की बात हो रही है। बिजनेसमैन लोग जो अपना कूड़ा कचरा डाल रहे हैं उससे पॉल्यूशन हो रहा है। तो पॉल्यूशन हो गया, अनसेफ वर्क प्लेस हो गया, डिस्क्रिमिनेशन हो गया। बताओ ये प्रॉब्लम क्रिएट कौन किया? कंपनी। तो इसको ठीक भी कौन करेगा? कंपनी। बस वही लिखा है यहाँ पे, कंट्रीब्यूशन टू सोशल प्रॉब्लम। जो इसको जन्म दिया है वही इसको मारेगा भी। तो लिखो इसमें पॉइंट, बिजनेस हैज क्रिएटेड सम सोशल प्रॉब्लम। बिजनेस हैज क्रिएटेड सम सोशल प्रॉब्लम। बिजनेस हैज क्रिएटेड सम सोशल प्रॉब्लम such as pollution, comma creation of unsafe workplace, comma discrimination etc। ये प्रॉब्लम जो है इसको जन्म ही बिजनेस दिया है। पॉल्यूशन हो गया, अनसेफ वर्क प्लेस हो गया, डिस्क्रिमिनेशन हो गया एक्सेट्रा। तो अगर ये प्रॉब्लम को जन्म बिजनेस दिया है तो ख़त्म भी इसको बिजनेस करेगा। तो अगला पॉइंट लिखो, बिजनेसमैन मस्ट टेक इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब होता है आगे आकर एक कदम आगे बढ़ाना, वो चीज़ को सॉल्व करना, उसको बोलते हैं इनिशिएटिव। बिजनेसमैन मस्ट टेक इनिशिएटिव टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम बिकॉज दीज आर क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। तो बिजनेस वाले इसको जन्म दिए हैं तो ख़त्म भी इसको बिजनेस वाले ही करेंगे। तो इसीलिए कई बिजनेसमैन जो भी होते हैं वो अपनी टीम वगैरह को हायर करते हैं। पॉल्यूशन जो भी पॉल्यूटेड वाटर वगैरह रहता है, ख़राब नाली उली है तो उसको पूरा ठीक करेंगे, महीने में एक बार, साल में एक बार, ऐसा कुछ ना कुछ करते रहते हैं। जैसे NMDC का ही एग्जाम्पल ले लो, वो कहीं पेड़ उड़ कुछ काटता है कुछ बनाने के लिए, तो कभी कभार 1000 पेड़ काट के 3-4 पेड़ भी कहीं कहीं लगा देते हैं। तो ये सब क्या कर रहे हैं? जो गलती की है उसको सुधार रहे हैं। एक बार तो मैं देख रहा था, वो उधर वो व्यू पॉइंट साइड है ना, उधर ऊपर वहाँ अच्छा खासा पेड़ है। तो वो मैं अपने दोस्त के घर गया था, उधर ही साइड एक रहता था वो मेरा दोस्त, श्रेयांश प्रसाद नाम का था। तो मैं वहाँ खड़ा हूँ तो वो बहुत सारे लोग आया वहीं के थे। तो उन लोग ना पहले अच्छा खासा पेड़ उड़ जो यहाँ था उगा था, छोटे छोटे पेड़, उसको पूरा हटाए। फिर बहुत सारे लोग गाड़ी में बैठ के आए, वो सब लोग आए। फिर उसके बाद वो जो अच्छा खासा पेड़ को हटाए थे, फिर उसको वाले पेड़ को वापस से लगा रहे हैं, उसके साथ फोटो ले रहे हैं। मैं बोला वाह रे दुनिया। मेरे देखते देखते पेड़ अच्छा खासा है, उसको पूरा हटाए, फिर अच्छा क्लीन किए, फिर और ऑफिशियल्समैन आए, गाड़ी से निकले, फिर एक एक पौधा को लगाए। वो मर उड़ के ऐसे ही पड़ा होगा, वो कितना दिन चला होगा वो भी नहीं पता, अच्छा खासा था।
तो यही जो लोग प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं उन्हीं लोग प्रॉब्लम को ख़त्म भी करेंगे, तो यही लिखा है। तो बिजनेसमैन मस्ट टेक इनिशिएटिव टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम बिकॉज दीज आर क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। ठीक है, ब्रेक लेते हैं। पहले एक बार 5 पॉइंट बता दो क्या था। सबसे पहला बेटर इन्वायरमेंट फॉर बिजनेस, दूसरा पब्लिक इमेज, तीसरा अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन, चौथा रिसोर्सेज यूज फॉर मोरल जस्टिफिकेशन, और लास्ट कंट्रीब्यूशन टू सोशल प्रॉब्लम। ठीक है, यही इसके केसेस थे।